हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं? तो आज यहाँ पे आपको फिर से मैं आईयूपीएसी नाम बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैं आप अंडरस्टैंड करवाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करें सर आईयूपीएसी नाम के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए, कन्फ्यूजन हो रहा है ना। पिछली बार बताया तो समझ में नहीं आया था, ये सब मतलब क्वेश्चन आ रहा था। तो चलो इसको एक बार फिर से और अच्छी तरीके से समझ लो। इसके बाद फिर आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम आसान से आप समझ जाइएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम में जो सवाल आता ना आईयूपीएसी नाम का सवाल एकदम आना ही है। एक दो पक्का आएगा कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, ज़्यादा करके यही आता है। ठीक है, और बेसिकली जो सवाल आता है वो हल्का फल्का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा करके जो सवाल आएगा आईयूपीएसी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएसी के नाम के बारे में बताएं कि आईयूपीएसी नाम को कैसे आप परखेंगे, कैसे आप जानेंगे इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। ठीक है, चलिए इसका पूरा नाम देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? इसके पहले हमको जो मेन है ना, ये देखो, ये तीन से हमको ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। इसके बाद और भी है क्रियाशील समूह, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले ध्यान समझो, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। इसका सूत्र भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। CnH2n+2 एल्केन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, CnH2n-2 होता है। खैर ये तो सूत्र की बात है, जब आपको डायरेक्ट बोल देगा कि मेथेन का सूत्र बताइए तो फॉर्मूला पे आप सेट कर लोगे, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र आपको रखना, याद रखना जरूरी है। एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र। अगर पूछेगा तो यही तीनों में से कोई पूछेगा, इसके अलावा और नहीं पूछने वाला है। क्लास 10 के लिए काफ़ी बेहतर है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्केन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है, वन बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड देख रहे ना, एक बंधन होता है। कार्बन कार्बन के बीच जो है एक बंधन रहेगा, एकदम इस बात को आप एकदम ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी है यहाँ पे एल्कीन। एल्कीन में देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। इस तरह से कभी कभी ऐसे भी दिखता है, तो आपको यहीं पे इस तरह से दिखेगा। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, मतलब अधिक से अधिक एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी आप ये एल्केन समूह को समझ पाओगे। ठीक है, एल्काइन है। एल्काइन में जो है ना कार्बन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही तीन बॉन्ड आ जाए तो आपके माइंड में एल्काइन, ठीक है, एक्चुअली रियल में एल क्या है, ये एल के, और एल के इसमें जुड़ गया क्या, एन, तो क्या बन जाता है, एल्केन। एल के में जुड़ जाता है इन, तो क्या बन जाता है, एल्कीन। एल के में जुड़ जाता है आइन, आइन, तो क्या बन जाता है, एल्काइन। तो देखो यही है। तो मेन आपको समझना क्या, एल्क में अगर जहाँ कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड देखेंगे तो एल्केन, एन 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 टाइप का आपकी आवाज़ आना चाहिए। ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे बताएंगे। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड आपको दिखता है तो तुरंत माइंड में आना चाहिए, अच्छा डबल बॉन्ड है तो इन वाला आएगा, यानी कि एल्कीन, है ना, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से। ठीक है, और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए एल्काइन, मतलब मिथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस टाइप का। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बताऊँ, ये कार्बन वाला बॉन्ड मेरे ख्याल से आपको याद भी होगा। ठीक है, अब आइए उसके बाद आपको देख रहे हैं, उसके बाद आपको ये याद करना पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन, और ये रूट वर्ड जिसको बोलते हैं कि जो जिसके लास्ट में जोड़ते हैं, मेथ है ना, मतलब उपसर्ग किसको बोलते हैं ना, उपसर्ग शुरू में जो लगता है, और एन लगेगा। रूट वर्ड का मतलब ये इसके बाद जो जुड़ेगा एन, इसके बाद हम एन लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं, आइन लगा सकते हैं, मेथेन, मिथीन, मेथाइन, इस टाइप से। ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं आप, एथेन, इथीन, एथाइन, समझे, एथिल, इस तरह जोड़ सकते हैं आप। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मेथ जो है फर्स्ट नंबर पे होता है, एथ जो है सेकंड नंबर पे होता है, प्रोप जो है थर्ड नंबर पे, ब्यूट 4 नंबर पे, पेंट 5 नंबर पे, हेक्स 6 नंबर पे, हेप्ट 7 नंबर, ऑक्ट 8 और 9, नॉन को 9 और डेक को 10। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपका है, यहाँ पे 5 पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 पीस में से ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे एक एक समझते हैं। मैं यहाँ पे आपको संरचना सूत्र भी बता दूंगा, आपको कैसे समझेंगे। जैसे कि अगर फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, तो ठीक है, और नहीं तो सवाल अगर आपको दे दिया जाए, जैसे देखिए कार्बन ऐसे दे दे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको बोले कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, आईयूपीएसी नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए कार्बन, पहले तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना पीस है, कार्बन पहले आपको सबसे पहला स्टेप
पहला स्टेप आपको कार्बन को देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको देखना पड़ेगा बॉन्ड, है ना, बॉन्ड देखना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, ठीक है ना। उसके बाद आप जब देख लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा 2 बॉन्ड वाला इन था, 3 बॉन्ड वाला आइन था, 1 बॉन्ड वाला एन था, ये दिमाग में तो आएगा ना, याद कीजिएगा तो जी। तो चलिए पहले देखता हूँ कार्बन, कार्बन कितना कार्बन है, 1 पीस कार्बन है। तो 1 पीस कार्बन किसमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये कार्बन की संख्या है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 1 कार्बन किसमें दिख रहा, मेथ, है ना, किसमें दिख रहा, मेथ, तो मेथ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, मेथ, ठीक है। उसके बाद कितना बॉन्ड है कार्बन के बीच, देखो कार्बन यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड है, ही है, एक ही बॉन्ड है ना, कार्बन के बीच एक ही बॉन्ड दिख रहा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन में के बीच मतलब कार्बन डबल बॉन्ड से नहीं होना चाहिए घिरा हुआ, एक ही बॉन्ड से, तो एक बॉन्ड से घिरा हुआ है, तो एक बॉन्ड से जो घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, एन। देखो जो एक बॉन्ड होता है उसको क्या लगाता है, एन, क्या लगाता है, एन, तो हम मेथ में जोड़ देंगे एन, तो क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। हमारा आईयूपीएसी नाम यही तो है, आईयूपीएसी नाम, ठीक है ना। इसका और भी एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं अच्छी तरीके से। चलो तो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, एल्केन ही क्या समझते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ फिगर, देखिए ध्यान से, कार्बन 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 कार्बन, और हम लास्ट में प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ ना, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अरेंज हो जाएगा, ये जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं ये इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। आईयूपीएसी नाम से एक सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, बस वीडियो को लेकर आखिर तक देखिए। कितना कार्बन है, सबसे पहले क्या गिनेंगे, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे, कार्बन की संख्या सबसे पहले गिनना है, कितने पीस कार्बन है, कार्बन की संख्या कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा 5 है, तो 5वां नंबर पे कौन है, पेंट है ना, पेंट है, ठीक है, पेंट है, हो गया। और कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, यहाँ पे कहीं दिख रहा 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना, एक ही बंधन दिख रहा, तो एक बंधन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन, क्या यूज करते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा बोलो, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब इसी में किसी को दिक्कत, इसका ना कभी कभी इसका स्ट्रक्चर चेंज भी रहता है, देखिए कभी कभी स्ट्रक्चर चेंज, तो स्ट्रक्चर चेंज रहे चाहे जो रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर कभी कभी चेंज रहता है तो उससे कोई भी मतलब नहीं, जैसे भी स्ट्रक्चर दे दे उस कोई दिक्कत है, आराम से आप बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ स्ट्रक्चर जो चेंज रहता है, उसका मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बना के, ये देखें, यहाँ पे है कार्बन 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 कार्बन, हो गया, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे जो बॉन्ड दे रहे हैं, बॉन्ड के बारे में समझ लो, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, इसको जब तोड़ेंगे तो 2 और 4 में टूटेगा, 2 और 4 में, तो 2 और 4 में तो लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन संयोजकता, इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। अब 4 है तो 4 ये साझा करेगा, कार्बन को 4 चाहिए, कार्बन के आखिरी में 4 चाहिए, 4 बंधन बनना है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए हम यहाँ पे जब तक ये बॉन्ड नहीं देंगे तो होगा नहीं। देखो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन 1 बॉन्ड निकाला, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड निकाला, तो मिलके बन गया ये दोनों 1 बॉन्ड साझा हो गया, कार्बन 1 बॉन्ड हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कार्बन 1 बॉन्ड हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कार्बन 1 बॉन्ड हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ये दोनों मिला तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दोनों मिला तो हाइड्रोजन, ये दोनों मिला तो हाइड्रोजन। ये एक लकीर जो देख रहे हैं ये बॉन्ड, इसका मतलब दोनों का साझा हो जाओ, किसका साझा हो जाओ, हाइड्रोजन का साझा होया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन का साझा होया हुआ। अब देखो कार्बन यहाँ पे कितना पीस है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन देखो 1 2 3 ही मिला है, तो हम यहाँ से एक और देंगे 4। यहाँ कार्बन कितना मिला, अभी यहाँ तो 1 ही मिला है, क्योंकि ये जो है ना इसके लिए भी इसके लिए दोनों के लिए गिना जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पे क्यों ना, क्योंकि 1 2 2 हो गया था, 2 तो 4, तो देखो सब में हाइड्रोजन सेट कर लो, सभी में हाइड्रोजन यहाँ पे सेट कर लेते हैं जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेट हो गया। चलिए अब देखो ये किसका है, तो यहाँ पे पहले कार्बन की संख्या गिनी, 1 2 3 4 है, और नीचे एक 5 है, 5 कार्बन है। चलते 5 में क्या होता है, पेंट होता है, और कितना बॉन्ड है यहाँ पे कहीं दिख रहा है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा ना, एक ही बॉन्ड दिख रहा, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, पेंटेन ही बोलेंगे। समझ में आ गया। तो अब आपको मीथेन एल्केन से, एल्केन ग्रुप का आईयूपीएसी नाम में कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। हाँ स्ट्रक्चर चेंज रह सकता है, तो स्ट्रक्चर से मतलब नहीं, आपको क्या देखना है, आपको कार्बन की संख्या देखनी है और बॉन्ड देखना, कितना बॉन्ड है, और आपको ये बात याद रखनी है, और फिर आपको ये भी आपको याद रखना कि किसमें एन, किसमें इन, किसमें आइन लगाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम एल्कीन समूह का, देखते हैं एल्कीन। तो एल्कीन में देखिए क्या, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये बात याद है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है।
चलिए तो पहला हम एग्जाम्पल समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहला जैसे मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया हूँ, कार्बन ये दे दिया, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे आपको बना भी रह सकता है, ठीक है ना, बना भी रह सकता है, या तो फिर कभी कभी फॉर्मूला IUPAC नाम ही देता है, बोलता है इसका सूत्र क्या है, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो और जैसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दिया, अब देखो पूछ रहा कि कार्बन के भी ये इसका IUPAC नाम। अब बोलेंगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन 4 पीस ने लगाए, तो हाइड्रोजन 4 पीस लगाने से मतलब नहीं है, कार्बन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा होना मांगता है। तो कार्बन को 4 चाहिए, तो 2 तो यहाँ से मिल गया ना, 2 यहाँ से मिल गया और एक इधर तो 4 हो गया। इसको भी 4 चाहिए, तो 2 इधर से भी तो, चूंकि ये जो लाइनिंग खींचा हुआ ना, जब बॉन्ड है दोनों के लिए आ रहा है, ये भी दोनों के लिए आ रहा, तो 2 इधर से मिला, एक तो 2 4 जो कार्बन का 4 हो गया। और हाइड्रोजन बेचारा ये भी 2 हो जाएगा, चूंकि एक इधर से आया, एक कार्बन दिया, एक इधर से आया, एक कार्बन दिया, तभी तो मिलकर ये लंबा बनता है। अब पहले देखो ये इसका IUPAC नाम पूछेगा तो क्या बोलेगा, पहले क्या देखना है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या देखेंगे, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, चलो 2, तो किसे पहुंच जाएंगे, इसमें पहुंच जाएंगे 8th, जी बिल्कुल, किसे पहुंचेंगे 8th। चलिए उसके बाद कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जैसे रहता था इन, हमको लेना है इन, क्या लेना है इन, और क्या बन जाएगा एथीन। अच्छा आपके माइंड में आ रहा सर मेथीन क्यों नहीं लिखे, जी माइंड में सवाल आ रहा कि मेथीन क्यों नहीं लिखे। चलो पहले तो मेथेन का पहले फॉर्मूला बताइए, CH4 होता है ना मेथेन का फॉर्मूला, जी ठीक है CH4 होता है। हमें मैं आपको बोला था कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे जैसे भी हाइड्रोजन से पूरा कर ले। अगर हम मेथिन बनाते हैं, देखिए मेथिन बनाते हैं, तो मेथिन अगर बनाएं तो कार्बन के जैसे ही मेथिन बनाएं तो कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। चलिए आएगा, तो अब मेथिन का फॉर्मूला CH4 होता है, CH4 यहाँ पे इस फॉर्मूला सेट करो मेथिन को, तो क्या होगा कार्बन 1, चूंकि मेथिन तो मेथ 1 नंबर पे होता है, और कार्बन यहाँ पे 2 एकम 2, तो कितना आ गया CH2 हो गया, ठीक है। अब अगर इसको हम सेट करते हैं तो कार्बन तो यहाँ पे एक ही पीस है यार, कार्बन तो एक ही पीस है। सबसे पहले ये बात देखो, अब डबल बॉन्ड लगाइएगा किसके साथ लगाइएगा, चलो कार्बन एक पीस है, डबल बॉन्ड लगाएंगे कहाँ पे, हमको डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी तो इन होगा ना, बिना डबल बॉन्ड लगे हुए तो इन होगा नहीं, तो हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। और हाइड्रोजन तो कभी होता है क्या, हाइड्रोजन के पास एक तो पहले से था, तो एक ही तो चाहिए इसको डबल नहीं चाहिए, इसको एक ही, बेचारा 2 ठो कहाँ से लाएगा, यहाँ पे मतलब कहो कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, कार्बन के यहाँ पे दिया, और हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन एक ही तो शेयर कर सकता है, 2 ठो नहीं, चूंकि हाइड्रोजन के पास एक ही परमाणु होता है तो एक ही शेयर करेगा, 2 शेयर नहीं कर सकता है। तो फिर यहाँ पे जब हाइड्रोजन में एक ही परमाणु होता है तो डबल कैसे साझा कर सकता है, नहीं कर सकता ना साझा। हाइड्रोजन के पास चूंकि हाइड्रोजन एक ही परमाणु होता है तो डबल इलेक्ट्रॉन कैसे साझा कर सकता है, डबल इलेक्ट्रॉन साझा कर ही नहीं सकता है। जब डबल इलेक्ट्रॉन साझा करेगा नहीं तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। जब भी डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ ही बनेगा, चूंकि कार्बन को 4 चाहिए तो 2 तो आराम से कर सकता साझा, 3 भी कर सकता, 4 भी साझा कर सकता है चाहे तो, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे 3 ही का है, तो यहाँ पे इसलिए मेथेन से नहीं बल्कि एथेन से शुरू होता है, तो यहाँ पे एथेन मतलब एथीन करेंगे, क्या करेंगे एथीन। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपका बना हुआ C कार्बन लिखा हुआ है, आप देखें। अच्छा यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो बैठाते हैं वहाँ पे ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन मैं यहाँ सेट करता हूँ, जैसे कि अगर आपको बैठाना होगा, ये फॉर्मूला बना, ये क्या है, जैसे आपको फार्मूला बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा, तो फार्मूला का याद है CnH2n। अब कार्बन हमारा कितना है, 4 पे से, तो कार्बन 4 अब दे दीजिएगा H2n। अब देखना CnH2n किसका फार्मूला है, एल्कीन का है, तो डबल बॉन्ड कहीं पे भी बीच में 2, यहाँ जहाँ मर्जी वहाँ पे दे दो डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो कार्बन को तो 4 चाहिए, तो 2 तो मिल गया पहले से, तो 2 ही और चाहिए, तो ऐसे करके बैठा दो, सीधा बैठा दो, थोड़ा से जैसे मर्जी उसे बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ये कार्बन को कितना चाहिए, इसको भी, इस कार्बन को भी 4 चाहिए, तो 3 तो पूरा हो गया ना, 2 इधर से लिया, 1 इधर से मिल रहा, तो 3 हो गया पूरा, तो 1 ही चाहिए। अब एक ऊपर नीचे जहाँ मर्जी वहाँ पे इसको बैठा दो, 2 हाइड्रोजन नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन को कितना चाहिए, 4, सब कार्बन को 4 चाहिए, तो 2 तो मिल रहा है, 1 इधर से 1 इधर से मिल रहा है 2, तो 2 ही और बैठेगा, जी बिल्कुल 2 और बैठेगा। उसके बाद देखो ये कार्बन को तो हम 1 ही मिल रहा, चाहिए 4, तो 3 घट रहा और 3 घट रहे यहाँ पे देखिए, है ना। तो इस तरह से हाइड्रोजन बैठाने का ये कला है, मतलब ये तरीका है बैठाने का। अब अगर इसका IUPAC नाम पूछ ले आपसे, IUPAC नाम पूछ ले, तो देखो कार्बन कितना पीस, 4 पीस है, 4 किस में आता है, ब्यूट में आता है, क्या आता है, ब्यूट, क्या आता है, ब्यूट। और कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, अधिक से अधिक कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड आता है तो इन आना चाहिए आपको मन में, इन क्या होगा, इन,
तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा ब्यूटीन। इसी तरह से एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरह से आता है। ठीक है, समझ में आया। तो प्रोपीन भी होगा। अब जैसे कि आपका डायरेक्ट यहाँ पे सवाल दे दिया जाए कि सवाल एक ऐसे दे दिया जाए, यहाँ है पेंट, ठीक है, कि पेंटीन का सूत्र लिखिए, पेंटीन का, ये पेंटीन पहले दे देगा इसका। अब पेंटीन कितना नंबर पे 5 होता है, तो C5 दे दीजिएगा। इसके अनुसार है ना, कार्बन 5, अब 5 दूना 10, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। अब आप जब इसको ये बनाओगे संरचना सूत्र, तो कैसे बनाओगे, देखिए, तो कार्बन तो पहले 5 देना पड़ेगा जी, और आपको ये भी देखना पड़ेगा ये पेंटीन है, मतलब एल्कीन समूह का है, तो डबल बॉन्ड इसमें रहेगा हर हाल में, तो कहीं पे भी बीच में दे दो, चलो मैं बीच में देता हूँ, ठीक है, हो गया, यहाँ पे दे दिया मैं। अब हमको हाइड्रोजन बैठाना है, तो देखो इसको तो कार्बन को 1 मिला हुआ है, तो 3 और चाहिए, बैठ जाएगा यहाँ पे जाके, 3 और चाहिए। इस कार्बन को भी 2 मिला हुआ है, एक इधर से एक इधर से, तो 1 चाहिए और, तो 4 पूरा होगा। कार्बन हमेशा 4 पूरा करेगा। इस कार्बन को देखो तो 3 मिल गया, 2 इधर से और 1 इधर से, 3, तो 1 ही और चाहिए, ऊपर नीचे जहाँ बैठा दो। इसका भी वही हाल है, 3 मिल गया, क्योंकि ये लाइनिंग दोनों के लिए है, ये बॉन्ड दोनों के लिए है, तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन बैठा दो। और ये बेचारा, इसको 1 ही मिला, तो इसको भी बैठा लो। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे। अगर आपका आईयूपी से नाम दिया रहेगा तो संरचना सूत्र इस तरह से बनाएंगे, और संरचना सूत्र रहेगा तो आईयूपी से नाम इस तरह। अब आईयूपी से नाम तो जांचना आराम हो गया, 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट यूज करते हैं, पेंट, और डबल बॉन्ड है तो पेंटीन। समझ में आ गया। चलो ये देखो एल्काइन वाला समझो, उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन में आइन आइन आ रहा, आइन 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 एल्काइन। चलो सबसे पहले यहाँ पे इसमें भी वही हाल है, इसमें भी कार्बन के कितना साझा कर रहा, 3 साझा कर रहा, कार्बन 3 साझा। तो हाइड्रोजन तो कभी 1-2 साझा कर, जब 2 साझा नहीं करता तो 3 साझा कभी कर सकता है क्या, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी मेथेन से शुरू नहीं होगा, बल्कि कहाँ शुरू होगा, एथीन से शुरू होगा, एथ से शुरू, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे शुरू होगा। तो चलो जैसे कि मैं यहाँ पे दे दिया हूँ सूत्र, यहाँ पे दे देता हूँ, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे दे दिया, और जैसे मर्जी उसे सेट कर लो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसका बोले आपका आईयूपी से नाम लिखने के लिए, तो देखो सबसे पहले क्या देखना है, कार्बन की संख्या, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 किस में आता है, एथ में आता है, ठीक है। आप मैं लिख के बता रहा हूँ, आप बिना लिखे भी मैंड से कर सकते हो आराम से, है ना। फिर देखना क्या, बॉन्ड की संख्या, तो ये बात आप याद रखें, कार्बन की संख्या देखना है, कार्बन कितना स्पेस है वो संख्या देखना है, और ये आपको मैंड में पूरा सेट होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। फिर कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड को, पहला बॉन्ड वाला को क्या पढ़ेंगे, एन, दूसरा बॉन्ड वाला को इन, तीसरा बॉन्ड वाला को आइन, तो तभी तो आप सेट करोगे। तो 3 बॉन्ड वाला को क्या पढ़ेंगे, आइन, तो एथ में हो जाएगा आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। बोलो समझ में आ रहा है, यही आईयूपी से नाम है, यही आईयूपी से नाम है, जो आप घबरा रहे इससे, यही है, इसी को बोलते हैं आईयूपी से नाम, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल समझ लो, जैसे कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग वाला एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो लॉन्ग क्या है, सब बता दें तो एकदम इजी हो जाएगा, देखो, ठीक है। अब देखो कार्बन हमको हाइड्रोजन सेट करना है, ये भी समझो, हाइड्रोजन कैसे सेट करेंगे, फॉर्मूला किताब में दिया, तो मतलब ये नहीं, हाइड्रोजन कैसे सेट करना वो भी देखो। कार्बन को चाहिए 4, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन को कितना चाहिए, 4, तो देखो 3 यहाँ से मिल रहा है इसको, कार्बन को 1 इधर से मिल रहा है, तो 4 इसमें बैठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, समझा रहा ना। कार्बन को चाहिए 4 चाहिए ना, तो ये यहाँ से 1 2 3 मिल गया, 1 इधर से मिल गया, 4 बॉन्ड मिल गया। यहाँ भी कार्बन को 4 बॉन्ड मिल गई, इधर से 3, इधर से 1, 4, इसको इस बेचारा को 1 ही मिल रहा, तो 1 2 3, तब तो 4 होगा। अब ऐसे सवाल दे देगा, तो अगर इथाइन रहेगा, अब बोले इथाइन का सूत्र बताइए, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा इथाइन। तो इथाइन पर आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इथाइन के सूत्र बनाने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, CnH2n-2, यानी कि कितना हो जाएगा, C2 नहीं, दूसरा कार्बन दूसरा नंबर पे है इथाइन, तो C2 और 2 दूना 4 में से 2 घटेगा तो 2, C2H2, तो इसी के तो बनाए हम। देखो कार्बन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 दिख रहा है इसके अनुसार, है ना। अब ये इसका आईयूपी से नाम आपसे पूछा कि इसका आईयूपी से नाम क्या है, तो कार्बन कितना पे, 4 कार्बन है जी, बिल्कुल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को बोलते क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं ना जी, ब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ब्यूट। अब कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो क्या पढ़ेंगे, आइन, क्या पढ़ेंगे, आइन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन हो गया। यही तो आईयूपी से नाम है, समझ में आ रहा है। इसमें तो आप किसी को दिक्कतें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको ब्यूटाइन भी दे दे, लेकिन आपको जब जैसे आइन दे दे, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला कभी कभी सवाल में देता है कि प्रोपाइन का सूत्र बताइए, प्रोपाइन का
ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे इसको याद रखना पड़ेगा, CnH2n-2, ठीक है। तो प्रोपाइन 5 नंबर पर होता है तो C5, और यहाँ पे सेट कर दीजिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 में से 2 हटेगा तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा क्या प्रोपाइन हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे आप बैठा लीजिए, बना लीजिए जैसे मर्जी। इसका सूत्र जो संघनित सूत्र भी एक बनता है, कैसे बनता है देखो, इसी को हम अरेंज करेंगे। कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, CH3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो कार्बन, यहाँ पे चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन के साथ कितना है हाइड्रोजन 3 है, हो गया। ये संघनित सूत्र इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये मैं देख रहा हूँ, ये भी ऐसे बना सकते हैं, आप ब्रांच भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आप समझिए क्रियाशील मूलक, समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, आप इसको भी समझ लीजिएगा। क्रियाशील मूलक में जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो इम्पोर्टेंट 3-4 है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे OH, जिसमें OH लगा रहेगा, समझना कि क्या है एल्कोहल है, क्या है एल्कोहल। और एल्कोहल से जो बनेगा यौगिक वो ऑल करके आएगा, जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ऑल आ रहा ना। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, CnH2n-1 OH। तो फॉर्मूला देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन आप ये बात याद रखो। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल से तो आप आराम से समझ जाओगे। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ CH3OH, ठीक है, देखो CH3OH। अब आपसे पूछा जाए इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा। तो IUPAC नाम इसको देखने के क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कार्बन कितना पीस है, एक पीस है कार्बन जी, एक पीस तो जानते हैं एथेन, मेथ होता है, मेथ है ना। और हाइड्रोजन कितना है 3 है, हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन छोड़ो कार्बन मेथ होता है जी, तो मेथ हो गया। और OH हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेथेनॉल, क्या करेंगे ऑल यहाँ पे जोड़ेंगे ऑल, तो क्या बनेगा मेथेनॉल, ठीक है। अगर इस फार्मूला से चलते हैं तो इस फार्मूला जो CnH2n-1, ये जो फार्मूला ये एल्किल का है, किसका फार्मूला है एल्किल। अब इसी में OH जुड़ जाता है तो एल्किल मेथेनिल एल्कोहल, जैसे ये हुआ ना, तो C2, चलिए C एक ही जोड़ते हैं, C हो गया। और ये कितना होगा 2, कार्बन एक ही पीस है, मेथेन तो मेथ एक ही पीस है, 2 एकम 2, 2 में से घटेगा कितना होगा C, 2 एकम 2, और 2 में से क्या करेंगे, एक को हमको माइनस करना पड़ेगा। और चलिए फार्मूला +1 होगा, +2 गलती के, +1 होगा, ठीक है, +1 करेंगे फार्मूला। तो 2 दूना 4, 1 कितना होगा, यहाँ पे 1 है तो 2 एकम 2 1 3 लिखे। क्या है इसको पढ़ेंगे मेथिल, क्या पढ़ेंगे मेथिल, क्या पढ़ेंगे एल्किल था तो मेथिल, इल आ रहा है, इल एल्थिल मेथिल, इस तरह से, तो मेथिल। और OH जब जोड़ देंगे तो OH क्या होता है एल्कोहल, क्या होता है OH जो होता है एल्कोहल, तो यही बन जाएगा मेथिल एल्कोहल, समझे मेथिल एल्कोहल। जैसे कि और देखता हूँ मैं, ये देखिए पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल समझिए इसको। जैसे CH3 का पहले तो कार्बन के बीच जो है जब भी रहेगा ना, अच्छा ये जब भी क्रियाशील मूलक रहेगा, आप यहाँ पे देखिए एक ही बॉन्ड वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक बॉन्ड वाला, ठीक है, एक बॉन्ड के साथ OH रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं इसमें मिलेगा, ठीक है, एक ही बॉन्ड रहेगा। उसके बाद CH2, चूँकि कार्बन के बीच 2, फिर CH2 और फिर OH, देखिए ऐसे है, ठीक है। अब इसका हम सूत्र बताते हैं कैसे हो। जैसे ये कैसे बना, ये कितना पीस है, कार्बन कितना पीस है यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे 3 पीस दिख रहा है ना, कार्बन 3 पीस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से तो मेथ एक प्रोप का दिख रहा है, तो कार्बन 3 हुआ तो 3 दूना 6 7 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके साथ OH लगा देंगे, इसी से ये बनाए। अब इसका आप सूत्र जाने, संरचना सूत्र कैसे बनेगा, कार्बन 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 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में जो OH क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए इसको आप ऐसे बना सकते हैं, सवाल ऐसे भी देता है, ऐसे देता है। अब बोलता है कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो IUPAC नाम नहीं बताइएगा, आराम से बोलो कितना पीस कार्बन है, 3 पीस कार्बन है। 3 किसको बोलते हैं, 3 बोलते हैं प्रोप को, किसको बोलते हैं प्रोप, है ना, प्रोप, प्रोपेन होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन में ई जब बन गया तो क्या हो गया प्रोपिल हो गया, प्रोपिल क्या हो गया प्रोपिल। अब प्रोपिल में जुड़ जाएगा क्या एल्कोहल, एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे OH लग गया, तो प्रोपी क्या होगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेन होता है ना प्रोपेन, तो प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑल देखो नॉल, ऑल आ रहा ना, ऑल प्रोपेनॉल, यहाँ पे ऑल भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से रहेगा सवाल, ठीक है। तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। और देखो जैसे कि मेथेनॉल के देखो फार्मूला, मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है C2H5,
मेथेन का सूत्र जानते हैं, C2H6 होता है ना, इसमें खाली हाइड्रोजन से एक घटा दीजिएगा तो मेथेन बन जाएगा, और OH जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ये ऐसे दे देगा तो IUPAC नाम पूछेगा, या तो फिर इसका सूत्र, संरचना सूत्र बना देगा। देखो बनाते हैं, H5 बोला ना, 1 2 3 4 5 हो गया, और लास्ट में क्या करेंगे, OH। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया मेथेनॉल। कैसे, चूंकि देखो कार्बन कितना पीस, 2 पीस है, सॉरी कार्बन 2 पीस है, तो एथ होगा, पढ़ेंगे एथ, तो एथे होगा, और OH है तो क्या होगा, एथेनॉल, एथेनॉल। समझ में आ रहा, इस तरह से आप बनाएंगे इसको। चलो ये देखो एल्डिहाइड समूह, देखो एल्डिहाइड समूह का क्या, CHO लगा रहेगा, क्या रहेगा, CHO लगा रहेगा, और O तो जानते हैं, O तो हमेशा डबल बॉन्ड लेता ही है। चलिए इसका देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि समझ लीजिए कि आपका दिया रहा है ऐसे CH3, आपको देख के बता देना कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, और CH3 देखिए, ठीक है ना। ये बात तो याद रखें, C के बाद ना, C पर रहेगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद CH रहेगा। जैसे देखो CHO बोला ना, CHO, तो C के बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद CH रहेगा, इतना याद रखेंगे एल्डिहाइड वाला में। तो एल्डिहाइड, सॉरी मैं गलती बोल रहा हूँ, ये तो इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं, ये है, देखो इसका ये है, ये मैं तो गलती बता दिया, ये समझो, इसका ये है कार्बन कार्बन, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन सेट करते हैं, ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं, एक यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड जाके OH बन जाएगा। तो देखो ये क्या है, CHO, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, CHO। अच्छा यहाँ पे तो लगाएंगे नहीं, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन पूरा हो जा रहा है। चलो ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन कार्बन के बीच, तो पहले तो कार्बन को 4 चाहिए, तो 4 मिल गया, चूंकि 1 बॉन्ड इधर से, 4 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, 4 हो गया। इस कार्बन को 4 चाहिए, तो 2 इधर से 2 इधर से, मिल रहा ना, 4 हो गया। अब देखो ये इस शकल में जहाँ आपको दिखेगा, लास्ट में CHO लगा रहेगा, तो लास्ट में CHO लगा है, तो ये क्या है, एक 2 कार्बन है, एथ हो रहा है ना, एथ, और इसमें जब भी आएगा तो एथ में क्या हो जाएगा, नल, एथेन में नल हो जाएगा, तो एथेनल, क्या हो जाएगा, एथेनल, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अच्छा मेथेनल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के बीच फिर आ जाएगा, अच्छा हाँ मेथेनल भी दे सकते हैं, मेथेनल भी बोल सकते हैं इसको, है ना, एथेनल, मेथेनल, प्रोपेनल, नल नल करके आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये हमारा है, ये हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो कार्बन कितना पीस है, कार्बन 1 पीस है, 1 पीस किस में आता है, एथेन में आता है। और देखो CHO दिख रहा ना, ये ग्रुप आपको दिखना चाहिए, ग्रुप CHO। जैसे ही CHO दिखा तो आपको अल करके आना चाहिए, अल, तो ये 1 पीस है, तो एथेन होता है, एथेन, तो एथेनल, क्या हो जाएगा, एथेनल, मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। इस तरह से आपका सवाल दिया रहेगा और आप आराम से बना पाओगे, ठीक है। चलो ये देखो कीटोन समझो, कीटोन में ओन लगाना, क्या लगाना, ओन। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ओन यहाँ पे कैसे लगाएगा। जैसे देखो जो मैं अभी बताया था ना, जो गलती हो गई ये वही था, देखिए ऐसे दिया रहेगा, और यहाँ पे रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे रहेगा 3 मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या था, एल्डिहाइड में क्या हो रहा था, एल्डिहाइड में देखो क्या हो रहा था, कहाँ चल गया, देखो एल्डिहाइड में CHO आ रहा था ना, CHO, लेकिन यहाँ देखो कैसे आ रहा, डबल बॉन्ड यहाँ भी कार्बन के पास है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद CH आ रहा, एक ही में आ रहा, वहाँ पे CHO अलग, यहाँ पे C और फिर CH अलग से आ रहा ना, तो ये हमारा कीटोन ग्रुप बनेगा। अब कीटोन में ओन लगना, क्या लगना, ओन, मतलब मेथेनोन होता ना, प्रोपेनोन, ओन लगेगा। तो कितना पीस है यहाँ पे, 3 पीस है, कार्बन कितना, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसको पढ़ेंगे क्या, प्रोपेन, क्या पढ़ेंगे, अच्छा प्रोप। देखो अब प्रोप में क्या जोड़ेंगे, ओन, क्योंकि यहाँ पे इससे ग्रुप समझना है, ग्रुप C पर डबल बॉन्ड और C के दोनों तरफ 1 बॉन्ड। देखो ये ऐसे दिया हुआ ना, मतलब C के ऊपर डबल बॉन्ड और दोनों तरफ क्या 1 बॉन्ड, देख रहा है ऐसे, तो देखो डबल बॉन्ड और दोनों तरफ 1 बॉन्ड। और इसके बाद देखो, इसके बाद अलग नहीं रहेगा, इसके बाद CH रहेगा, कार्बन रहेगा, ठीक है। मतलब कार्बन यहाँ पे दिया ना, कार्बन के बीच 1 बॉन्ड होना जरूरी, यहाँ पे कार्बन होना जरूरी, यहाँ पे ऐसे ये बोल रहा, ठीक है, ऐसे रहेगा। बाकी इसमें हाइड्रोजन तो लगेगा ही लगेगा। तो ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेनॉन, क्या जाएगा, ओन जोड़ देंगे तो क्या होगा, प्रोपेनॉन। क्लियर है। इस तरह से आपका कीटोन समूह का आएगा, तो आप आराम से बना दीजिएगा। अब आगे क्या है, ये देखो कार्बोक्सिल समूह भी समझना बहुत इजी है। जैसे कार्बोक्सिल में बस ये बात रखें, COOH रहेगा, याद कर लीजिए, एक कार्बोक्सिल समूह है। जैसे कि हाइड्रोजन दे दें, यहाँ पे कार्बन दे दें और फिर OH दे दें, और देखो यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड। तो देखिए वहाँ पे डबल बॉन्ड होने के बाद सिर्फ H आ रहा था। एक फार्मूला क्या था, C पर डबल बॉन्ड होने के बाद H आ रहा था,
तो ये एल्डिहाइड हम गिन रहे थे। एक इसके बाद फॉर्मूला था सी के डबल बॉन्ड होने के बाद CH हो रहा था, इसको हम कीटोन मान रहे थे, है ना। देखो यही तो आ रहा था ना, ये देखिए आ रहा ना CH, देखिए सी के डबल बॉन्ड होने के बाद क्या आ रहा, CH आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा था, सिर्फ CHO ऐसे आ रहा था। तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, कार्बोक्सिल समूह। तो जिसके साथ लगता है ना ओइक अम्ल बनता। अब देखो कार्बन यहाँ कितना पीछे है, कार्बन यहाँ पे एक पीछे है, तो मेथ में आएगा, किस में आएगा, मेथ में आएगा। और मेथेन मतलब मेथेन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेथेन एल्केन। तो मेथेन और ओइक, तो ओइक जुड़ेंगे तो क्या होगा, मेथेनोइक, क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि और दूसरे एग्जाम्पल इसको समझिए कि CH3 दिया हुआ है, ये मतलब ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दे, कार्बन पे 3 बॉन्ड नहीं देखा के ऐसे हाइड्रोजन लिख दे, मतलब समझ लें कार्बन पे 3 बॉन्ड बन रहा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। तो देख रहे हैं COOH, ये जैसे ही आपको दिखे तो आपको क्या देखना है, कार्बन कितना पीस यहाँ पे, कार्बन 1 पीस है, कार्बन कितना पीस है, कार्बन 1 पीस यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे तो कार्बन है, यहाँ 2 पीस, सॉरी कार्बन 2 पीस है, तो 2 पीस है तो क्या होगा, एथेन होगा, है ना, एथेन। और ये किसका समूह है, ये ओइक अम्ल मतलब कार्बोक्सिल अम्ल का समूह है, तो ओइक जोड़ेंगे तो एथेनोइक, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इस तरह से आप बनाएंगे। और ये लास्ट में इसको समझिए, ये ग्रुप दिया क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो भी आता है आपको सवाल में। जैसे प्रोपेन, देखिए प्रोपेन अभी पढ़े थे, जैसे इसको ऐसे समझते हैं, एथेन देखते हैं, मेथेन देखते हैं, मेथेन का क्या होता है, CH4 होता है, फॉर्मूला होता है ना CH4। इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये CH4 हो गया। एथेन देखें, एथेन का क्या बनता है, C2H 3 दूना 6, ये हो गया एथेन। अब क्या करेंगे, इसका पहले देखिए अरेंज कीजिए, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना पीस है, 6 पीस है, अरेंज कर लेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे। लास्ट में हमको क्लोरीन जोड़ना है, क्लोरीन, तो एक हाइड्रोजन घट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 5 बच जाएगा, फिर मतलब एथिल समूह हो जाएगा, एथिल, है ना। तो 5 पीस हाइड्रोजन आ रहा है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्लोरीन, तो इसको पढ़ेंगे क्लोरीन नहीं बल्कि क्लोरो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोरोइथेन, क्योंकि देखो लास्ट में क्लोरीन है तो क्लोरो पढ़ेंगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो पढ़ेंगे। जैसे देखिए ये समझिए, जब भी रहेगा तो एल्केन ही समूह का रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिए ब्रोमो, अब ये तो हाइड्रोजन रहेगा, है ना, चारों तरफ से 4 बॉन्ड पूरा करेगा ना ये जी, तो ये ब्रोमो हो गया। Br मतलब क्या होगा, ब्रोमो, चलिए Br का मतलब हो गया ब्रोमो। अब देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 है, 5 क्या होता है, पेंट होता ना, तो ब्रोमो पेंटेन, क्या होता है, ब्रोमो पेंटेन हो गया। ऐसे ही तो सवाल देखने को मिलता है, ब्रोमो पेंटेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, आप कुछ एग्जाम्पल समझिए। तो मैंने आपको इतना सारा एग्जाम्पल बता दिया, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरो एथेन कैसे बनेगा, क्लोरो ब्रोमीन कैसे, क्लोरो ब्रोमो एथेन कैसे, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो प्रोपेन, इस तरह कैसे बनेगा, और एथेन मिथेन इथाइन तो वगैरह तो सारा क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सवाल आपकी किताब में है उसको देखिए, और एक बार हम सिर्फ इसका सवाल लेंगे। अगर आप लोग नीचे कमेंट करें सिर्फ इसका मतलब IUPAC नाम का सिर्फ क्वेश्चन, IUPAC नाम का जितना क्वेश्चन है उसको मैं लाऊंगा। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और कुछ अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, ताकि मैं जब वो सवाल बनाऊँ आपके लिए तो वहाँ पर भी अंडरस्टैंड करवा दूँ, ठीक है। इसमें कुछ कोई दिक्कत है इसमें, एल्केन एल्काइन में ये बॉन्ड समझ लेना, सारा कुछ तो मैं बता ही दिया हूँ मेरे ख्याल से। जो मोटा मोटी है, जो एग्जाम में पूछता है वो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे करता हूँ लास्ट। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।